दोस्तों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर, यहाँ पर भी दोस्तों वैकेंसी जारी कर दी गई है। लगभग सभी जिला में ये वैकेंसी जो है जारी की गई है, सभी कोर्ट्स में कहना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम तिथि यहाँ पर 20 मई 2025। क्या क्या इसमें डिटेल्स है देख लीजिए। दो पद है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस प्यून की। ठीक है, कुल है 4 पद। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देख लीजिए। तो ऑफिस क्लर्क के लिए वेतनमान है यहाँ पर 20,000 रुपये है एक मुश्त। ठीक है, तो ये बढ़िया पेमेंट है। एंड इसका शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, स्नातक मांगा गया है। एंड बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल, कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डाटा फीड करने की कौशल होना चाहिए। कुल मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होना चाहिए। पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होना आवश्यक है। और श्रुत लेख लेने और न्यायालय में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होना चाहिए। ये श्रुत लेख का तात्पर्य स्टेनो वाला मामला गया। फिर से हिंदी स्टेनो आप जो है क्लियर हो। फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। भृत्य मुंशी अटेंडेंट के लिए तो यहाँ पर 12,000 पेमेंट है और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर उच्च योग्यता के लिए किसी भी प्रकार का जो है बंधन नहीं है। फिर भी ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य में अनुभव जो प्राप्त है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें देख लीजिए, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आवश्यक होना चाहिए। एंड 1 अप्रैल 2025 को 18 से कम और 30 से अधिक न हो। ये आयु सीमा छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अन्य राज्य के अभ्यर्थी वे भी फॉर्म डाल सकते हैं, उनके लिए ये 30 वर्ष है। बाकी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये 40 वर्ष है। क्लियर। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल की सर्टिफिकेट जो है लगाना पड़ेगा। उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए आप जो है इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा लंबा चौड़ा बहुत 20 पेज का सब दिया हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तो देख लीजिए। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम, कार्यालय सहायक क्लर्क अथवा भृत्य मुंशी अटेंडेंट के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो को कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण जांजगीर चांपा पिन कोड नंबर इतना के पते पर देखो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा अंतिम तिथि देख लीजिए 20 मई शाम 5 बजे तक भेजे जा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या चीज चाहिए? शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं सेल्फ अटेस्टेड जो है प्रति लगाना आवश्यक है। ठीक है, जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, ये पहले ही बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में चस्पा नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो की अतिरिक्त प्रतियां भी रखें। प्रवेश पत्र में आवेदन पत्र में चस्पा फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रति को ही चस्पा करें। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा में है वो जो है एनओसी के साथ आवेदन करें। आगे ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकता। कुल मिला के ये कहने का मतलब ये है कि कुछ भी आपके पास जो है योग्यता है, जैसे आपके पास ITI है या फिर आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रमाण पत्र है, कहीं पर कोई अनुभव है तो उस सबको ऐड कर दीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। त्रुटि अथवा अपूर्णता एवं बिना हस्ताक्षर के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर में निरस्त किया जा सकेगा। याद रखिए, त्रुटिपूर्ण, अपूर्णता मतलब कोई जगह खाली छोड़ना। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे जिस पर 5-5 रुपये का टिकट चस्पा हो आवश्यक रूप से संलग्न करना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने पर स्वयं जिम्मेदार होगा। ये 10वां पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया गया है। अगला देख लीजिए। अगर दोनों पदों में आपको आवेदन करना है तो आपको पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए, इस भर्ती के बारे में समस्त जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड किसी भी चरण में उपस्थित होने पर अभ्यर्थी को अपना ID प्रूफ जो है दिखाना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया तो समझ लीजिए, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा, ये कंफर्म है क्योंकि एक 15 गुना से ज़्यादा आवेदन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा 50 अंकों का और जिसमें 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रत्येक में 1-1 अंक होगा। लिखित परीक्षा में जो लोग कहना चाहिए उत्तीर्ण होंगे। यहाँ पर किसी प्रकार से ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर बनाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए सूची 1:15 में। ठीक है, 1:15 में सूची बनाया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कौशल परीक्षा कैसे होगा। 500 शब्दों की हिंदी गद्यांश को, मतलब कि सीधी सी बात ये 25 WPM का हिंदी गद्यांश है, सीधी सी बात, जिसको कंप्यूटर में शुद्धता से टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए हाफ अंक जो है डिडक्ट किया जाएगा और ये सभी गलती के लिए होगा। देख लीजिए, उबंटू के लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फ़ॉन्ट कृतिदेव फ़ॉन्ट में ली जाएगी जो 50 अंक का होगा। अभी जांजगीर में भी इसी में ही होना है।
क्लियर। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची बनेगी। लिखित परीक्षा जो है केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। कौशल परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वरीयता सूची रिक्त पदों के 3 गुना तैयार की जाएगी। ठीक है। कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन एवं विधि एवं प्रक्रिया। तो देख लीजिए, कक्षा 8वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जाएगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 50 अंक का होगा और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा। लगभग ये होगा ही होगा। ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 8वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी कि संबंधित स्कूल से कक्षा 8वीं में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप में संलग्न करें। मतलब ये जरूरी है। परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होती तो आगामी तिथि को भी लिया जा सकता है। आगे अन्य शर्तें तो इसको समझ लीजिए। पदों हेतु कौशल परीक्षा में 33% अंक पाना ही पाना है, नहीं तो वो अपात्र माना जाएगा। 50 में मान के चलिए 17 नंबर। ठीक है। आगे है विज्ञापित सभी पदों की प्रतीक्षा सूची 1:3 में जारी की जाएगी। एंड और महत्वपूर्ण देख लीजिए, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी। आप इसमें किसी प्रकार से अपूर्ण या फिर त्रुटिपूर्ण जानकारी देंगे तो आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा।